हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का स्ट्रक्चरल फिनिश किया था। इस वीडियो में हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का फंक्शनल फिनिश करेंगे। अगर आप किसी भी टेट एग्जाम लाइक यूपी टेट, एस टेट, केवीएस, रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चरल फिनिश किया था, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस थी कि वो रिलायबल नहीं था, वैलिड नहीं था और सब्जेक्टिव था। तो इसीलिए जो नेक्स्ट टर्म है वो है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म किसने दिया हमें और इसके बारे में क्या है समझते हैं इस वीडियो में। फंक्शनलिज्म, विलियम जेम्स वॉज द फादर ऑफ दिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो विलियम जेम्स जो है वो क्या है, फादर है फंक्शनलिज्म के। काफी टेट एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि फंक्शनलिज्म जो है वो किसने दिया और इसके फादर कौन है। तो विलियम जेम्स जो है वो इसके फादर हैं। विलियम जेम्स ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी इन यूएसए। विलियम जेम्स साइकोलॉजी मीन्स फंक्शनलिज्म के फादर तो हैं ही, साथ में इन्हें यूएसए में साइकोलॉजी के फादर भी कहा जाता है। विलियम जेम्स इन 1890 पब्लिश हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। विलियम जेम्स ने 1890 में अपनी एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विलियम जेम्स ने 1890 में जो अपनी बुक पब्लिश की थी उसका क्या नाम था, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। देन फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वॉज इमर्ज एज अ रिएक्शन टू स्ट्रक्चरलिज्म। हमें पता है कि स्ट्रक्चरलिज्म में काफी सारी लिमिटेशंस थी, तो देन उसके लिए जो नेक्स्ट जो टर्म आई वो है फंक्शनलिज्म। तो इट मीन्स फंक्शनलिज्म किसके रिएक्शन में आया है, स्ट्रक्चरलिज्म के रिएक्शन में आया है। विलियम जेम्स क्लेम दैट कॉन्शियसनेस और एक्सपीरियंस कैन नॉट बी ब्रोकन अप इनटू एलिमेंट्स। विलियम जेम्स क्या कहते हैं कि जो हमारे पास जो कॉन्शियसनेस होता है या कोई भी जो आपने एक्सपीरियंस किया है आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। इट मीन्स अगर आप उसकी स्टडी करना चाहते हो साइंटिफिकली तो आप उसे ब्रेक नहीं कर सकते, और अगर आप उसे ब्रेक नहीं कर सकते तो इट मीन्स आप उसकी साइंटिफिकली स्टडी भी नहीं कर सकते। देन according to William James, the composition or structure of the mind is not as important as understanding its activity or what are the function of the mind. विलियम जेम्स कहते हैं कि किसी भी चीज की या माइंड की जो है वो स्ट्रक्चर इतना जरूरी नहीं है कि जितना उसकी एक्टिविटी है। इट मीन्स विलियम जेम्स कहते हैं कि माइंड का स्ट्रक्चर इतना जरूरी नहीं है जितनी ये जरूरी है कि उसकी एक्टिविटी क्या है और वो किस तरीके से फंक्शन करता है, मीन्स फंक्शन ऑफ माइंड। देन फंक्शनलिस्ट गिव इम्पोर्टेंट टू फंक्शन ऑफ माइंड रेदर देन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस मीन्स कि जो फंक्शनलिज्म है दैट इज विलियम जेम्स, वो क्या है, वो फंक्शन ऑफ माइंड को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं रेदर देन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। मीन्स वो ह्यूमन माइंड के जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है उसको उन पे फोकस नहीं है, उनका फोकस ये है कि माइंड का फंक्शन क्या है। जैसे कि अगर आपके पास कोई मोबाइल है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसके अंदर का फंक्शन क्या है। तो इसी तरीके से विलियम जेम्स भी फंक्शन ऑफ माइंड पर ज्यादा फोकस करते हैं रेदर देन द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड। Then he considered that the function of mind was to add man adjustment to his environment. तो जो विलियम जेम्स है वो किस पर फोकस करते हैं, वो फंक्शन ऑफ माइंड पर फोकस करते हैं। और वो कहते हैं कि फंक्शन ऑफ माइंड क्या है, फंक्शन ऑफ माइंड है कि मैन को या ह्यूमन बीइंग को एडजस्ट करना उसके एनवायरमेंट में। देन आइडिया प्रोपगेटेड बाय द विलियम जेम्स देन consolidated by John Dewey, J.M. Cattell, J.R. Angel, Thorndike, R.S. Woodworth.